तो लव मैरिज या टोटली अरेंज। तो मेरी अम्मी कब से मुझे पीछे इतने शरारती लड़के इतनी चीजें करते हैं और अरेंज मैरिज पता नहीं। हाँ ये था कि मुझे मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी एक बात की थी। उसने ना एक बात की थी, उसने कहा था कि यार माएँ जो होती है ना वो आपको बचपन से देख रही होती है, तो वो आपको इतने अच्छे तरीके से जानती हैं कि आप शायद खुद को नहीं समझते। एंड शी अंडरस्टैंड्स योर बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स। तो जब वो लड़की देखती हैं तो वो उसमें उसकी हैबिट्स देखेंगे और आपको देख के वो मैच करने की कोशिश करती है अपने माइंड में। सो आई लेफ्ट इट टू मम देन। आई वाज लाइक कि यार मम्मा आप बताएं जो। तो काफ़ी रिश्ते वगैरह देखे उस वक्त। माय वाइफ इज शी इज़ अ डॉक्टर बाय द वे, एंड शी इज़ माय सेकंड कज़न जिसको मैं आज तक नहीं मिला था। आई न्यू हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैं उसको, बट व्हेन वी मेट मुझे किस तरह, अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे अब्बू गाड़ी में बिठा के इस्लामाबाद लेके चले गए कि हम घूमने जा रहे हैं इस्लामाबाद। उन्होंने बताया नहीं? उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। अच्छा उनके घर पहुंच गए। और उनके घर हम इतने कैजुअली गए जैसे कि हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, ऑब्वियसली जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हाय हेलो चल रही है वो। उनको पता था? शी डिडंट नो एज वेल। उनको भी नहीं पता नहीं था? ना, शी डिडंट नो। अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब बड़ों को पता था। जो उसके बहन भाई थे, she lost her parents when she was very young, so उसको बहन भाइयों ने पाला। So my parents and her I think sisters knew. She didn't know, I didn't know. When I got there, तो बस ऐसी कैजुअल बातें हो रही हैं, तो अम्मी मुझे कह रही है अच्छा मुझे अम्मी ने ना उसकी पहले तस्वीर दिखाई हुई थी बहुत। हाँ 2 साल पहले तस्वीर दिखाई हुई थी। हाँ तो मैंने कहा अम्मी ये मुझे इस तस्वीर में पता नहीं क्यों मेरे माइंड में इस तरह की कि यार अम्मी आई नीड अ बेटर पिक्चर, आई कांट टेल, आई कांट, मुझे बेहतर तस्वीर दिखाएं, पता नहीं चल रहा है एक तस्वीर से क्या पता चलता है अम्मी क्या हो गया आपको, आई नीड टू सी मोर पिक्चर। तो अम्मी ने फिर कहीं अब्बू के साथ प्लान कर लिया होगा कि यार चलो ये तो तस्वीर का मसला है ना, रियल लाइफ कुड़ी चेक करा दें चलो चलो। तो वी वेंट टू इस्लामाबाद। और फिर तो I had no clue कि you know she was we were there to see her, and my mom goes and I was like क्या मम्मा क्या कर रही है। So she, but वो करते करते ना we stayed the night, a couple of nights at their place. We were like घूमना फिरना and all of that. On the way back when we were going back to Lahore, तो उस वक्त मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार रिजवान क्या सोचा आपने। मैंने कहा क्या मतलब क्या सोचा है इसके बारे में। कहते नहीं वो आपको पता है ना कि अम्मी अब्बू इसीलिए लेकर आए थे। मैंने कहा एवरीवन नोज बट मी। एंड ही गोस कि यस। तो क्या आपने डिसाइड किया। अच्छा माय डैड केप्ट ऑन सेइंग कि मुझे बताओ कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू हिम कि यार क्लिक होना चाहिए। मेरे अब्बू कहते ये क्लिक क्या है। मैं भी कहती थी क्लिक क्या है। मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि एक मुझे फीलिंग आएगी एंड आई विल से यस और नो व्हाटएवर। सो आई विल से यस अगर मुझे वो क्लिक होगी। कहते हैं क्लिक क्या है, क्लिक क्या है। मैंने कहा जब क्लिक होगी ना अब्बू मैं आपको बता दूंगा। तो ऑन द वे बैक आई लिटरली मुझे क्लिक हो गई बस वो। एंड आई सेड यस। तो मी एंड माय मिसेस वी वर वेरी फ्रेंडली, वी वर वेरी comforting with each other. We know that क्या क्या responsibilities हैं, क्या क्या duties हैं, and she's an amazing girl. She's very caring. She's always there for me. अब वो बच्चे वगैरह भी हो गए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह you know एक मज़ेदार सी एक लाइफ हो गई है कि when I go home yeah. I know. So she was okay with you acting? She supported you? She was very cool with it, yeah. But I think कि वो at times कभी-कभी you know हो जाता है कि ये क्यों किया या वो क्यों किया इस तरह। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इतना कहाँ दिखाया जाता है, इतना वही है जो नॉर्मल रोमांस वगैरह रहता है। बट शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में। प्लस उसने यूके लाइसेंस डॉक्टर है, तो पढ़ाई से बेचारी को फुर्सत नहीं मिलती या घर को या फैमिली को। तो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी एंड सपोर्टिव अबाउट। शी लव्स दिस ड्रामा बस तेरा साथ हो। शी इज़ द फीमेल क्रिटिक इन माय लाइफ। तो फुल आपको फीडबैक देती है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कर ले। एंड आई लव द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम हर। बस तेरा साथ हो कैसा आया? बहुत अच्छा आया। अच्छा साथ कैसे आया? बहुत अच्छा आया। और जब भी आया बहुत अच्छा आया। सो वी वर एट अ सहूर of a channel, and वहाँ पे I remember कि I went and I bumped into Qasim, and Qasim was like, "Hi रिजवान कैसे हो, ठीक हो you?" कहते यार फ़ाहम कुरैशी, he literally said फ़ाहम। Really?
मैंने कहा बड़ी Yeah. कहते आपने नहीं सोचा नहीं भूल गया मुझे कौन है. मैं को पता नहीं कहते नहीं नहीं you dude कहते come over to हाँ. my place and I went over to his place we discussed the character we understood the journey of the character the layers he had why was he doing this what's the agenda behind it why is he particularly going and trying to achieve what he's trying to achieve so that's I think ये होती है बस किस्मत होती है यार. बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कास्टिंग काउच की या इनअप्रोप्रिएट ऑफर्स या सजेशंस फ्रॉम अराउंड फॉर एक्टर्स. सो जब आपको पहली बार ऐसा कुछ ऑफर हुआ Rabi, the casting couch is pretty much out there. Everyone knows about it. It's international. अभी भी It's एग्जिस्ट locally. करता है Yeah, it's out there. इवन नाउ इन Everyone. 2026. Oh yes. It's got nothing to do with the era. It's on a very manipulative personal level. वो जाके हो जाता है. It's out there. I think when people, and I want to say this very clearly, when you understand the difference between a need and a want, when you're able to differentiate that, then you're able to एक लाइन खींच सकते हैं आप वहाँ पे कि यार ये मेरी नीड है, ऑक्सीजन मेरी नीड है यार, इसके बगैर मैं मर जाऊँगा. कपड़े पहनना मेरी नीड है यार, मेरी ज़रूरत है, मतलब मुझे अपने बदन को ढांपना है. मेरा वांट क्या है? अब मैं अपनी वांट को नीड बना लूँगा ना, तो फिर मैं उसके लिए किस हद तक भी जा सकता हूँ, मैनिपुलेट भी हो सकता हूँ, मैं बातों में भी आ सकता हूँ, मैं फिर आई कैन फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज. सो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं. ये आई थिंक बस ये हाईलाइटेड है ज़रा ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में, वरना देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन एवरी इंडस्ट्री. सो व्हाट यू सेइंग इज दैट कि एग्जिस्ट करता है फ्रॉम जो लोग ये कर रहे हैं way before we were born. No, I meant to say कि जो लोग ये कंट्रोल में या पावर में वो तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो ऑफर करते हैं या वो कोशिश करते हैं. बट व्हाट यू सेइंग इज दैट अ लॉट डिपेंड्स on who it is being offered to also, जो आपने need और want की बात की. तो आप कह रहे हैं because ये perspective But it's not अच्छा है. everywhere. It's not everywhere. It's not A everywhere, lot of our field is very professional by the way. But just in case हो रहा है तो ये conversation में ये message बहुत अच्छा है that clearly distinguish. Oh yes, don't yes. give into that because मुझे लगता है ये yes. बात remind कराना बहुत ज़रूरी है. कोई भी हमें सुन रहा हो, तो उसको ये हौसला होना चाहिए कि with time you will get But you just have to be clear about it. ना don't give into this. देखिए या तो आपका faith नहीं है ना अल्लाह में फिर, ठीक है, या तो आपको you're really weak in your faith and you start believing in the people. वरना तो वो मुझे पावर उसकी पावर है मुझे दे सकता है. Exactly. वरना अब आपको मैंने शुरू में बताया ना you're too good looking for a role. भाई अल्लाह ने बनाया good looking बनाया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपको नहीं सूट करे किसी और को ट्राई कर लेंगे. If somebody is trying to manipulate you or trying to take advantage of you, you don't have to give in. You have to believe in yourself कि यार नहीं ये नहीं तो आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी. एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस. व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट राबिया ऑन द 50th attempt you will be a superstar, a successful superstar, how fast would you go through all 49 attempts or pitches for that matter, just to get to that 50? So once you understand कि यार नहीं मेरे साथ एक सुपर पावर है जिसने मुझे बनाया है, he's got the best, मेरे वो डिसाइड करता है. दुआ में बड़ी ताकत है जी. बिल्कुल ठीक है. हम किस्मत नसीब की बात करते हैं, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है. वो दिन में 5 बार आपको कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, दुआ मांग लो मुझसे. So build that connection, understand it, and over time you will understand when you look back कि यार मैंने सही फैसला किया था.